राम 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 नारायण नारायण। एक महात्मा जी को खेत में काम करने वाला एक ब्रजवासी ग्वाला मिल गया। वह भगवान का बड़ा भक्त था। महात्मा जी ने उससे पूछा, तुम क्या करते हो? उसने कहा, हम तो अपने लाला कन्हैया का काम करते हैं। महात्मा जी ने कहा, हम भगवान के अनन्य भक्त हैं, तुम क्या हो? उसने कहा, हम फनन्य भक्त हैं। महात्मा जी ने पूछा, ये फनन्य भक्त क्या होता है? तो उसने भी पूछा, अनन्य भक्त क्या होता है? महात्मा जी ने कहा, अनन्य भक्त वह होता है जो सूर्य, शक्ति, गणेश, ब्रह्मा आदि किसी को भी न माने, केवल हमारे कन्हैया को ही माने। तो उसने उत्तर दिया, बाबा जी, हम तो इन ससुरों का नाम भी नहीं जानते कि वे क्या होते हैं क्या नहीं होते, हमें इनका पता ही नहीं है, तो हम फनन्य हो गए कि नहीं? इस प्रकार ब्रह्म क्या होता है, आत्मा क्या होती है, सगुण और निर्गुण क्या होता है, साकार और निराकार क्या होता है, आदि बातों की तरफ शरणागत भक्त की दृष्टि ही नहीं जानी चाहिए। व्रज की एक बात है, एक संत कुएं पर किसी से बात कर रहे थे कि ब्रह्म है, परमात्मा है, जीवात्मा है, आदि आदि। वह एक गोपी जल भरने आई। उसने कान लगाया कि बाबा जी क्या बात कर रहे हैं। जब गोपी दूसरी गोपी से मिली तो उससे पूछा, अरे सखी, ये ब्रह्म क्या होता है? तो उसने कहा, अरे हमारे लाला का कोई अड़ोसी पड़ोसी सगा संबंधी होगा, हम लोग तो जानती नहीं सकी, ये लोग उसी की धुन में लगे हैं ना, इसलिए ये सब जानते हैं। हमारे तो एक नंद के लाला ही हैं, कोई काम हो तो नंद बाबा से कह देंगी, गिरिराज से कह देंगी कि महाराज आप कृपा करो, कन्हैया तो भोला भाला है, वो क्या समझेगा और क्या करेगा, कन्हैया से क्या मिलेगा? अरे सखी, वह कन्हैया हमारा है और क्या मिलेगा, हम भी अकेली है और वह कन्हैया भी अकेला है। हमारे पास भी कुछ सामान नहीं और उसके पास भी कुछ सामान नहीं, बिल्कुल नंग धड़ंग बाबा। नगन मूर्ति बाल गोपाल की, कतरनी बरनी जग जाल की। अब ऐसे कन्हैया से क्या मिलेगा? यशोदा मैया दाऊ जी से कहती है, देख दाऊ, ये कन्हैया बहुत भोला बाला है, तो इसका ख्याल रखा कर, कहीं ये जंगल में दूर न चला जाए। दाऊ जी कहते हैं, मैया ये कन्हैया बड़ा चंचल है, जंगल में मेरे साथ चलते चलते कोई सांप का बिल देखता है तो उसमें हाथ डाल देता है, अब उसे कोई सांप काट ले तो? मैया कहती है, देख बेटा, अभी ये छोटा सा अबोध बालक है, तू बड़ा है, इसलिए इसकी निगाह रखा कर। अब दाऊ भैया और सब ग्वाल बाल कन्हैया की निगाह रखते हैं। ग्वाल बालों से कोई कहे कि कन्हैया तो सब दुनिया का पालन करता है, तो वे यही कहेंगे कि तुम्हारा ऐसा भगवान होगा जो सब दुनिया का पालन करता होगा, हमारा तो ऐसा नहीं है, हमारा तो छोटा सा कन्हैया, वो दुनिया का क्या पालन करेगा? एक बाबा जी की गोपियों से बातचीत चली। वे बाबा जी बात करते करते कहने लगे कि कृष्ण इतने ऐश्वर्यशाली हैं, उनका इतना माधुर्य है, उनके पास ऐश्वर्य का इतना खजाना है। तो गोपियां कहने लगी, महाराज उस खजाने की चाबी तो हमारे पास है, कन्हैया के पास क्या है? कुछ नहीं है। कोई उससे मांगेगा तो वो देगा कहां से? इसलिए किसी को कुछ चाहिए तो वह कन्हैया के पास न जाए, कन्हैया के पास उसकी शरण में तो वही जाए जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, किसी भी अवस्था में कुछ भी चाहने का भाव न हो, विपत्ति मौत आदि की अवस्था में भी मेरी थोड़ी सहायता कर दो, रक्षा कर दो, ये भाव भी न आए।
भगवान श्री राम जी से वाल्मीकि जी कहते हैं, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतरता सुमना, सोराउर निज गेहु। कुछ भी चाहने का भाव न होने से भगवान स्वाभाविक ही प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं। तुम सन सहज सने हो, जिसमें चाह नहीं है वह भगवान का खास घर है। सो राउर निजगे, यदि चाहना भी साथ में रखे और भगवान को भी साथ में रखे तो वह भगवान का खास घर नहीं है। भगवान के साथ सहज स्नेह हो, स्नेह में कोई मिलावट न हो, अर्थात कुछ भी चाहना न हो। जहां कुछ भी चाहना हो जाए वहां प्रेम कैसा, वहां तो आसक्ति, वासना और मोह ममता है। इसलिए गोपियां सावधान करती हुई कहती हैं, माया तपंथा पति भीम रथ्याम, दिगंबर है कोपि तमाल नील है, विन्यस्त हस्तोपि नितंब बिंबे, धूत समाकर्षति चित्त वित्तम। हे पथिको, उस गली में मत जाना, वह बड़ी भयावनी है। वहां अपने नितंब बिंब पर दोनों हाथ रखे जो तमाल के समान नील रंग का एक नंग धड़ंग बालक खड़ा है, वह केवल देखने मात्र का अवधूत है। वास्तव में तो वह अपने पास में से होकर निकलने वाले किसी भी पथिक के चित्त रूपी धन को लूटे बिना नहीं रहता। वह जो काला काला नंग धड़ंग बालक खड़ा है ना, उससे तुम लुट जाओगे, रीते रह जाओगे। वह ऐसा चोर है कि वह सब खत्म कर देगा। उधर जाना ही मत, पहले ही ख्याल रखना। अगर चले गए तो फिर सदा के लिए चले गए। इसलिए कोई अच्छी तरह से जीना चाहे तो उधर मत जाओ। उसका नाम कृष्ण है ना। कृष्ण कहते हैं खींचने वाले को, एक बार खींच ले तो फिर वह छोड़े ही नहीं। उससे पहचान न हो तभी तक ठीक है, अगर उससे पहचान हो गई तो फिर मामला खत्म, फिर किसी काम के नहीं रहोगे, त्रिलोकी भर में निकम्मे हो जाओगे। नारायण बोरी बही डोले, रही न काहू काम की, जाई लगन लगी घनश्याम। हाँ, जो किसी काम का नहीं होता वह सबके लिए सब काम का होता है, परंतु उसको किसी काम से कोई मतलब नहीं होता। शरणागत भक्त को भजन भी करना नहीं पड़ता, उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भजन होता है। भगवान का नाम उसे स्वाभाविक ही बड़ा मीठा और प्यारा लगता है। अगर कोई पूछे कि तुम श्वास क्यों लेते हो, ये हवा को भीतर बाहर करने का क्या धंधा शुरू कर रखा है, तो वो यही कहेंगे कि भाई ये धंधा नहीं है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। ऐसे ही शरणागत भक्त भजन के बिना रह ही नहीं सकता। जिसको सब कुछ अर्पण कर दिया, उसके विस्मरण में परम व्याकुलता, महान छटपटाहट होने लगती है। तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति, नारद भक्ति सूत्र। ऐसे भक्त से अगर कोई कहे कि आधे क्षण के लिए भगवान को भूल जाने से त्रिलोकी का राज्य मिलेगा, तो वह इसे भी ठुकरा देगा। भागवत में आया है, त्रिभुवन विभव हेत्यवेप्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर विमृग्यात, न चलती भगवत पदारविंदा लव निमेषार्धमपि, यह सब वैष्णवाग्र्य है। तीनों लोकों के समस्त ऐश्वर्य के लिए भी उन देव दुर्लभ भगवत चरण कमलों का जो आधे निमेष के लिए भी त्याग नहीं कर सकते, वे ही श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। न पारमेष्ठ्यम न महेन्द्रधिष्ण्यम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम,
न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद्विनान्यत्। श्रीमद् भागवत 11वें स्कंद का 14वें अध्याय का 14वां श्लोक।